नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर। सपा सांसद बर्क से पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और ये पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त सपा सांसद से पूछताछ चल रही थी। एसआईटी पूछताछ कर रही थी। लगभग 11:15 बजे करीब पहुंच गए थे सपा सांसद और उसके बाद लगभग 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, एसआईटी पूछताछ कर रही थी। संभल से खबर, करीब 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, इस मामले में सपा सांसद से पूछताछ लगातार की जा रही थी और लगभग 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। तो सपा सांसद जिया रहमान बर्क का ये कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बार बार उन्हें घेरा जा रहा था और इसी वजह से अपने तमाम वकीलों के साथ वो पहुंचे थे और अब पूछताछ हो गई है। एसआईटी ने पूछताछ की है। लगभग 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। संभल हिंसा मामले में पूछताछ हुई है। एसआईटी ने ये पूछताछ की है। लगभग 3.5 घंटे तक ये पूछताछ की गई है और अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। लगभग 12 वकील साथ गए थे सपा सांसद के साथ और बाहर बैठे थे और जो संभावित सवाल हैं हो सकता है ये पूछे गए हों। 14 नवंबर को सुबह 6 से 10 के बीच फोन पर किससे बात हुई, ये सवाल हो सकते हैं पूछे गए हों। जो हिंसा में शामिल थे उनमें से किसी से बात हुई, इसको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। साथ ही तमाम ऐसे 13 सवाल हैं जो संभावित हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, ये पूछे गए होंगे क्योंकि आरोप लग रहा था। जफर अली ने खुद कबूलनामा भी दिया था और जो केस डायरी थी उसमें साफ बात सामने आई थी कि सपा सांसद बर्क लगातार जफर अली के कांटेक्ट में थे। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बातचीत हो रही थी। भीड़ इकट्ठा करने को कहा गया था। ये भी बात सामने आई थी कि सपा सांसद ने ही कहा था भीड़ इकट्ठा करना है, सर्वे का विरोध करना है। वो खुद बैंगलोर में है, वहां आ नहीं सकते, इससे जफर अली ही पूरे मामले को देखें और इस जो सर्वे हो रहा है मस्जिद का उसका विरोध करें। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड कहा जा रहा था पुलिस के द्वारा, क्योंकि जफर अली ने भी पूछताछ में कई खुलासे किए थे और ये जो केस डायरी रखी गई थी कोर्ट में उसमें उस बात की पुष्टि भी हुई थी। और आज एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आज आखिरी दिन था, आज पहुंचना ही था सपा सांसद को और वो पहुंचे। हालांकि उनका ये कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने तो उन्हें रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन वो क्योंकि इस पूरे मामले में निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है और इसी वजह से वो सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे और लगभग 3.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है और अब जाकर ये पूछताछ खत्म हुई है। तो 3.5 घंटे तक की पूछताछ चल रही थी और अब ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। 11:15 बजे करीब पहुंच गए थे सपा सांसद अपने वकीलों के साथ और अब पूछताछ खत्म हो चुकी है। तो संभल हिंसा में बर्क का नाम लगातार आ रहा था, शुरुआत से ही आ रहा था, लेकिन जब केस डायरी फाइल की गई उसमें तमाम जो सबूत थे वो कहीं ना कहीं बर्क के शामिल होने की पुष्टि कर रहे थे और इसी वजह से एसआईटी ने उनसे पूछताछ के लिए आज का वक्त दिया था और पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। लगभग 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा वकील साथ में पहुंचे हुए थे। अब सपा सांसद बर्क से पूछताछ हो चुकी है। 3.5 घंटे तक की पूछताछ हुई है जिसमें तमाम सवाल उनसे किए गए हैं क्योंकि केस डायरी में उनका नाम सामने आ रहा था और ऐसे में जफर अली शुरू हो चुकी है। लगभग 11:15 बजे सांसद यहाँ पहुंचे थे और लगभग उनसे 3 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। आप देखेंगे सपा सांसद जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिएगा, हाँ आप देखिएगा सपा सांसद यहाँ से जा रहे हैं। सांसद पूरा
अब रवाना हो चुके हैं सपा सांसद पूछताछ बाइट नहीं देनी, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ। हाँ, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, माइक ये हटा। जी माइक तो पीछे हाथ पीछे करें जो भी क्या है बिजनेस सहयोग करने के लिए जो धारा BNSS के तहत किया गया था आज की तारीख में। तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग देने उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। वो उसका जांच वो उसकी जांची प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल रहा। तारीख मिली है आने के लिए। तो सपा सांसद बर्क को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे उनसे गए हैं उसका उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या सवाल किए गए हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि ये जांच का विषय है और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज उन्हें बुलाया गया था और इसलिए वो पहुंचे थे, अपने जो भी सवाल उनसे किए गए हैं उसका सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है और वहां से रवाना हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या सवाल किए गए, मीडिया ने उनसे ये पूछा कि उनसे सवाल क्या किए गए, क्योंकि ये जांच का विषय है इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जितने भी सवाल किए गए हैं उसका उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पर और क्या कार्रवाई की जाती है। क्या सपा सांसद बर्क की मैंने बता दिया, जो मैंने बोल दिया। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पर यहाँ पर भट्ट साहब बैठे हैं गाड़ी में। भट्ट साहब बैठ जा देखिए यहाँ पर बिल्कुल आ जाएंगे। आप बैठो भाई, आप बैठो। अब बैठो, दोबारा बुलाएंगे। बैठ जाएगा। तो सपा सांसद बर्क ने सवालों का जवाब दिया है, ये उनका कहना है। लेकिन क्या सवाल किए गए हैं ये अब क्योंकि जांच का विषय है इसलिए जांच अभी आगे जारी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहेगी। लेकिन अपने लगभग 12 वकीलों के साथ पंजीकृत है और उसी में SIT अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान दर्ज किए गए। सर कितने घंटे पूछताछ हुई है? अब घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीज़ें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पूरी पालन किया गया है। किस मामले में नोटिस दिया गया था? क्या कुछ क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई थी। सर फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्या है पूरा? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर। बताया था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ठीक है, थैंक यू। तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि जो बयान थे वो दर्ज कर लिए गए हैं, विधिवत तौर पर जो उनके बयान थे वो अब दर्ज किए गए हैं और पूछताछ उनसे की गई है। जो भी सवाल किए गए उसका उन्होंने जवाब दिया और ये विधिवत ये जो बयान है अब वो दर्ज कर लिए गए हैं और आगे अभी जांच जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, पूछताछ अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो भी सवाल किए गए हैं उसका जवाब उन्होंने दिया है और बयान दर्ज करवाया है।